गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 65 जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका साइंस है। डेट है जिसकी 10 जनवरी 2022। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आज हम अपना न्यू चैप्टर वर्क एंड एनर्जी कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम वर्क डन बाय द फोर्स यानी जो वर्क फोर्स के द्वारा हुआ उसे हम देखेंगे। तो ज्ञान कहता है, जिज्ञासा दीदी, वैन डू वी से दैट सम वर्क हैज़ बीन डन बाय फोर्स, यानी कब हम कह सकते हैं कि कुछ काम फोर्स के द्वारा कंप्लीट हो गया है या डन हो गया है। तो कहती है ज्ञान, साइंटिफिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क डन इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम हाउ वी परसीव इन डेली लाइफ, यानी साइंटिफिकली जो कॉन्सेप्ट है, जो वर्क जो काम हमारा कंप्लीट है, वर्क जो डन हो रहा है वो क्वाइट डिफरेंट है जो हमारी डेली लाइफ में होता है। वर्क इज सैड टू बी डन व्हेन अ फोर्स अप्लाई ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉज चेंजिंग इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी वर्क डन कब कहलाया जाता है, जब एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई हो रहा है और उसकी रेस्ट पोजीशन में चेंज आ रहा है, देन वो हमारा वर्क डन हो गया। सो प्रोसेस लाइक रीडिंग, जैसे रीडिंग, राइटिंग, थिंकिंग, एनालाइजिंग, ये वर्क इन्हें हम वर्क साइंटिफिकली नहीं कंसाइडर कर सकते। द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर वर्क डन, यानी वर्क डन के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होनी चाहिए? फोर्स शुड बी अप्लाई ऑन अवर बॉडी, यानी फोर्स जो है वो एक बॉडी पे अप्लाई होना चाहिए और बॉडी डिस्प्लेस होनी चाहिए। इफ़ एनी ऑफ दिस कंडीशन डज नॉट एक्सिस्ट, वर्क इज़ नॉट डन, यानी इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर नहीं हुई तो वर्क हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, वर्क डन नहीं हुआ। एग्जाम्पल हम ले लें, वेयर डज नॉट हैपन, वर्क कहाँ नहीं होता है। अप्लाइंग अ फोर्स ऑन अ वॉल विच वांट मूव, यानी अगर हम किसी दीवार को धक्का मारेंगे तो वो तो नहीं हिलेगी, तो यहाँ पे वर्क डन नहीं हुआ। अ स्टूडेंट स्टैंडिंग विद अ बैग ऑन हिज शोल्डर, यानी एक स्टूडेंट ने अपना बैग अपने शोल्डर पे टांग रखा है, तो वहाँ पे भी कोई मूवमेंट तो नहीं हो रही, तो वो वर्क नहीं है, मोशन तो नहीं है। आप मूवी देख रहे हैं तो वहाँ भी कोई वर्क तो डन नहीं हो रहा। बात कर रहे हैं तो वहाँ भी कोई वर्क नहीं हो रहा, वहाँ कोई फोर्स नहीं लग रहा, देन वो हमारा वर्क डन नहीं कहलाएगा। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन बाय फोर्स, यानी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कि वर्क डन बाय फोर्स के लिए यूज़ करी गई है। वर्क डन बाय फोर्स इज़ डोनेट, अगर वर्क डन हो गया देन हम उसे कैपिटल W से डोनेट कर देंगे। वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट, जो वर्क डन है फोर्स के द्वारा एंड डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट है, यानी जो वर्क डन होता है फोर्स के वो इक्वल होता है हमारा जो फोर्स अप्लाइड हो रही है ऑब्जेक्ट के उसके प्रोडक्ट के और डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी W इज इक्वल टू F इंटू S, ये फॉर्मूला बनता है। When force is acting oblique on an object, it is can be written as, और अगर कोई फोर्स oblique उसमें एक्ट कर रही है देन इसे हम W इज इक्वल टू 4 cos θ कहेंगे। डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो रही है एंड ये हमारा डायरेक्शन ऑफ मोशन यहाँ पे दे रखा है। वर्क डन जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, उसमें मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होती। वर्क डन की यूनिट होती है न्यूटन मीटर या जूल। 1 जूल ऑफ वर्क इज सैड टू बी डन ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन अ फोर्स 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस बाय 1 मीटर अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, यानी 1 जूल का मीनिंग क्या होता है? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, यानी 1 न्यूटन जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो 1 मीटर पे हुई है, देन हम उसे 1 जूल कहते हैं। अब नेगेटिव, पॉजिटिव एंड ज़ीरो वर्क डन, अगर हमारा वर्क डन हो गया तो उसे हम पॉजिटिव कहेंगे व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन प्रोड्यूस इन अ ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो प्रोड्यूस हो रही है ऑब्जेक्ट पे वो सेम डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी है अप्लाई जो हो रहा है, देन हम उसे पॉजिटिव कहेंगे वर्क डन। एग्जाम्पल, अ चाइल्ड पुलिंग अ कार, एन आयरन ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट टुवर्ड्स अ मैग्नेट, यानी एग्जाम्पल अगर हम ले तो एक कार जो बच्चा खींच रहा है, एक आयरन ऑब्जेक्ट जो अट्रैक्ट हो रही है मैग्नेट की तरफ, तो ये हमारा पॉजिटिव है। देन वर्क डन इज सैड टू बी नेगेटिव। अब वर्क डन को हम नेगेटिव तब कहेंगे जब डायरेक्शन ऑफ मोशन जो होती है वो ऑब्जेक्ट के अपोजिट हो, डायरेक्शन जो अप्लाई हो रहा है फोर्स उसके अपोजिट हो, देन -FS, और हम उसे F ब्रैकेट में -S भी कहते हैं। जस्ट लाइक अप्लाई ब्रेक इन मूविंग कार, यानी मूविंग कार जो उसमें जो फोर्स है वो मोशन है वो अपोजिट हो रहा है उसके, यानी मूविंग कार पे अगर हम अप्लाई करेंगे ब्रेक देन वो उसके अपोजिट हो जाएगा। गोलकीपर जो है वो बॉल को उसके फोर्स से उसे रोक रहा है, देन हम हमारा नेगेटिव में हो जाएगा। वर्क डन जो है उसे हम ज़ीरो तब कहेंगे जब यहाँ पे नो मोशन हो और फोर्स एक्ट एज राइट एंगल, यानी फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन हो, जस्ट लाइक एक सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ, पॉटर कैरिंग लोड ऑन हेड।
यानी पॉटर जो होता है वो हेड लोड रखता है हेड पे, तो ये सारे उसके वर्क डन को हम 0 एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन डिफाइन वर्क डन एंड 1 जूल ऑफ वर्क। तो आप इसका आंसर करेंगे वर्क डन क्या होता है, द वर्क डन बाय बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन इट एंड डिस्टेंस ट्रैवल बाय इट इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एंड जूल का 1 जूल इज इक्वल टू is the amount of work done by force of 1 Newton on object that displaces it through a distance of 1 meter in the direction of applied force। तो ये अभी हमने पढ़ा। नेक्स्ट है 2 कंडीशंस आपको बतानी है वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट। तो अभी हमने ऊपर पढ़ी जो फोर्स होती है वो ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होनी चाहिए और ऑब्जेक्ट है वो मस्ट भी डिस्प्लेस होनी चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन नहीं होती देन वर्क हमारा डन नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है अ लोड इज पुल्ड यूजिंग अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, यानी एक लोड हो रहा है 5 न्यूटन का टू अ डिस्प्लेसमेंट टू ऑफ 2 मीटर, कैलकुलेट द वर्क डन। यानी एक लोड हो रहा है पुल्ड हो रहा है फोर्स का 5 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट है उसकी 2 मीटर, तो आपको वर्क डन बताना है। देन आप लिखेंगे हमारा वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन मोशन। यानी वर्क निकालने के लिए 5 न्यूटन इंटू 2 मीटर करेंगे तो 10 NM आ जाए, यानी 10 जूल। तो डिज़ायर वर्क क्या है हमारा 10 जूल। फिर है फोर्थ क्वेश्चन, आपको बताना है पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो वर्क डन जो होता है वो हमारी डेली लाइफ के एग्जाम्पल। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा, तो पॉजिटिव के एग्जाम्पल हो जाएंगे चाइल्ड पुलिंग अ कार, एन आयरन ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स अ मैग्नेट, इस ये आप लिख देंगे पॉजिटिव के। फिर नेगेटिव के लिखेंगे अप्लाई ब्रेक्स इन अ मूविंग कार, गोलकीपर स्टॉपिंग अ बॉल टू अवॉइड गोल, ये आप लिख देंगे नेगेटिव के। देन आप लिखेंगे जीरो के एक सैटेलाइट जो कि अर्थ के अराउंड मूव कर रही है, पॉटर कैरिंग लोड ऑन हेड, तो ये हो जाएंगे जीरो के एग्जाम्पल। फिफ्थ क्वेश्चन है आपको वर्क डन की SI यूनिट लिखनी है। तो यूनिट होती है जो वर्क डन की वो जूल होती है, उसे हम कैपिटल J से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 जूल को हम 1 न्यूटन मीटर 1 NM के इक्वल होती है। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।